सुप्रभात, नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। मुद्दा भी ऐसा है कि जो हमारे परिवार के जीवन से सीधा जुड़ता है। 30 अप्रैल 2026 की घटना ने दिल दहला दिया। उस दर्दनाक घटना के बाद जो टूरिज्म हमारे जबलपुर में है भी वो सुरक्षित नहीं है, ये दर्शाता है। आज आप भेड़ाघाट जाइए, आज आप ग्वारी घाट जाइए, चाहे आप शासन के एमपीटी मध्य प्रदेश टूरिज्म के मैकल रिसॉर्ट जाइए, वहाँ पे आप सुरक्षित संसाधनों के अभाव में अपना जीवन खतरे में डाल रहे हैं। क्या आपने कभी विचार किया कि जो पैसा आप दे रहे हैं, जो आप किराया दे रहे हैं, क्या उसमें आपको बचाव के संसाधन भी मिल रहे हैं? जैसे क्रूज़ की घटना थी, क्रूज़ की एक घटना भयावह रूप ले चुकी थी, डरावना रूप ले चुकी थी, जिसमें लगभग 9 परिवार के जीवन का अंत हो गया। 9 लोग मृतप्राय हो गए। किसके कारण? शासन की उदासीनता के कारण। शासन के पास वाहन है, संसाधन है, पर शासन के पास जांच अधिकारी नहीं है जो जांच सकें कि क्या क्रूज़ में सारे संसाधन हैं, आपदा राहत के समय के सारे संसाधन नहीं हैं। मैं आपसे सिंपली एक बात करना चाहता हूँ कि जिन यात्रियों की क्रूज़ में दुर्घटना के दौरान मृत्यु हुई, क्या उनका बीमा था? पहली बात, मेरे ख्याल से उनका कोई भी बीमा नहीं था। दूसरी बात, जो क्रूज़ संचालन की कंपनी है, क्या क्रूज़ का बीमा था? शायद नहीं था। क्रूज़ संचालन में बचाव दस्ता पूरा था, प्रशिक्षित था? नहीं था। सिर्फ 2 क्रू मेंबर थे। क्या कैप्टन की डिग्री पूरी थी? शायद वो भी नहीं थी। शासन की हर बात के लिए मैं शायद इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इन बातों के प्रमाणीकरण के लिए शासन के पास कोई भी जांच के दस्तावेज नहीं है। आज हम मोटरसाइकिल से जाते हैं, 4 व्हीलर से जाते हैं, तो रास्ते रास्ते में चेकिंग होती है, जांच होती है, आपका ये कागज़ है कि नहीं है, आपने हेलमेट लगाया है कि नहीं करने पर हम एक चालान करते हैं। पर क्रूज़ जब से संचालित हो रहा है, व्यवस्थित हो रहा है, क्रूज़ में कोई कमी नहीं है, क्रूज़ अपने सारी आर्ताएँ पूरी करता है, ये प्रमाण पत्र शासन ने उसको पूर्णकालिक दे रखा है। बीच में कोई भी जांच नहीं हुई। जांच ऐसे कि क्रूज़ में क्या वाटर राफ्ट्स हैं, क्रूज़ में क्या बचाव के लाइफ जैकेट नए हैं, अच्छी हैं, पर्याप्त संख्या में नहीं है, उसकी कोई जांच नहीं हुई। वाटर राफ्ट्स, वाटर जैकेट, लाइफ जैकेट के अलावा लाइफ बॉय, जो गोल छल्ले होते हैं, आपने अगर क्रूज़ की यात्रा ना करी हो, आपने गोल छल्ले पिक्चरों में, शिप में देखे होंगे, छोटी जो शिप्स रहती हैं उसमें गोल छल्ले रहते हैं। जैसे ही अगर मान लीजिए आपदा आती है, शिप डूबने लगता है, तो गोल छल्ले पानी में फेंक दिए जाते हैं, जिसको पकड़ के आदमी अपना जीवन बचा सकता है जब तक सहायता ना आए। वो भी नहीं थे। तो आप ये सोचिए कि सबसे महत्वपूर्ण जो इमरजेंसी पोजीशन में होना चाहिए, उनको पास वीएचएफ और यूएचएफ नहीं था। रेडियो सिग्नल देने वाली कोई भी मशीन उनके पास नहीं थी आपदा के समय। तो क्या ये जितने पर्यटक अभी क्रूज़ में यात्रा किए हैं, उनका जीवन खतरे में डाल चुके थे? बिल्कुल सही, उनका जीवन खतरे में ही था। इसका एक प्रमाण ये है कि इनके पास आपदा के समय के महत्वपूर्ण संसाधन जो होने ही चाहिए, नेविगेशन नहीं था, सिग्नल देने की मशीन नहीं थी, इनके पास कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय कर रहे थे। व्यवसाय, टिकट कटाइए पैसा लाइए, टिकट कटाइए पैसा लाइए। उसकी परिणति आज ये हुई कि 9 लोगों का जीवन चला गया, 9 लोगों का जीवन होम हो गया इनके पैसे के अंधी भूख के चलते। और अभी भी 4 से 5 लोग लापता है। शासन क्या करेगा?
शासन क्या कार्रवाई करेगा, शासन क्या मुआवजा दे रहा है, ये अलग बात है। शासन अपने स्तर पे सारे प्रयास कर रहा है, पर अगर इसी शासन ने ये प्रयास पहले कर लिए होते, आज भी ये चेतावनी है, एक सलाह है कि शासन जहाँ 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 टूरिज्म के अवसर दिखता है, जहाँ 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 नौकायान हो रही है, जहाँ भी नदी के किनारे आप व्यावसायिक पर्यटन कर रहे हो, वहाँ पे इन मूलभूत सुविधाओं का होना अत्यावश्यक है। मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि आप शासन से पूछिए, आप अधिकार और कर्तव्य के साथ पूछिए कि क्या यहाँ पे ये चीज़ें हैं। कभी आपने हवाई जहाज में यात्रा करी होगी, हवाई जहाज में यात्रा के पहले मास्टर ड्रिल होती है। मास्टर ड्रिल बहुत लोगों को नहीं पता है। बताया जाता है कि अगर ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो आपको ये स्टेप उठाने हैं। मास्टर ड्रिल नहीं होती क्रूज़ पे। मैंने भी कई बार यात्रा करी, पर्यटन के उद्देश्य से घूमने गया, मास्टर ड्रिल बिल्कुल भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनका स्टाफ नहीं है। मास्टर ड्रिल की उनको खुद की ट्रेनिंग नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि सोते हुए भी जाग जाइए। अब कहीं भी वाटर टूरिज्म में जाइए तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, तभी चढ़िए, अन्यथा नहीं। अपना और अपने परिवार का जीवन सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रहिए। जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय जबलपुर। मैं अखिलेश त्रिपाठी।